कामरेड्डी पुलिस ने बैन रियासती टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया। एसपी एम राजेश चंद्र ने बताया है कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला सिकंदर सोनलाल दरबार अपनी 8 साथियों के साथ जिले में तरक्की की वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने कलवारल स्टेज पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़कर एक कार, एक फोन, चाकू और दीगर सामान के साथ 2600 रुपये नगद रकम जब्त कर लिए। एसपी ने कहा कि मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है और उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेलाडी में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर मौके पर 5 सितंबर बरद जुमा मस्जिद उस्मानिया कमेटी की जानिब से माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मर्द व ख़वातीन हज़रात के लिए मुफ्त हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो बाद नमाज जुमा 3 बजे तक शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सुबहान जावेद से रब्त पैदा करें या फ़ोन नंबर 9963736191 पर रब्त कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने हनमकुंडा के वाडेपल्ली में शहरी बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना किया। मुआयने के किस्से के तौर पर कलेक्टर ने ओपीडी, हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं से मुतालिक रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच की। उनका मुआवजा करने के बाद कलेक्टर ने रिकॉर्ड में जामे तफसीलात दर्ज न करने पर अमले की सरदनिश की। कलेक्टर ने मरकज सेहत के मुतालिक शोबों का दौरा किया और उनसे तफसीलात दरियाफ्त की। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने कूड़ा चेयरमैन राम रेड्डी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ मुताल्लिका महकमे के अफसरान के साथ जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो जिले में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर कलेक्टर ने अंदरूनी रंग रोड गुंडू चेरू खिलाफ वरंगल के हुसूर अराजी अपनी ज़मीन से महरूम होने वालों को मुआवजे की अदायगी, अर्सुगुट्टा को सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में हरियाली, झीलों के लिए एफडीएल के क़याम और दीगर वसाइल के मौसर इंतजामात के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। बिचकुंडा आरटीसी बस स्टैंड के रूबरू बीआरएस पार्टी कायदी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सीबीआई तहकीकात करवाने के खिलाफ सड़क पर एहतजाज किया। इस मौके पर बिचकुंडा मंडल बीआरएस पार्टी सद वेंकट देसाई ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत खुफिया इत्तेहाद करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के मंसूबों से साजिशें रच रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश आंजेहानी वैएस राजशेखर रेड्डी की 16वीं बरसी के मौके पर आज बोधन के मज़ाफ़ात में वाक़ मौजू अच्चनपल्ली में आंजेहानी की याद में ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी और बोधन जिला निज़ामाबाद के सीनियर कांग्रेसी कायदी ने भी शिरकत की और आंजेहानी वैएस को खराज पेश किया, उनके पोर्ट्रेट पर फूल डाले। जगतियाल जिले एसपी ने कहा कि जिले में अमन और अमान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक्ट को पूरे जिले में 1 माह यानी कि 21 सितंबर से 30 सितंबर तक नाफिज किया जाएगा। इस मुताबिक पुलिस अफसरान की इजाजत के बगैर कोई भी धरने, रोड ब्लॉक, एहतजाजी रैलियां, जलसे आम इज्तिमात या इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जाए। एसपी ने मशवरा दिया कि ऐसी कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी ना की जाए जिससे कि अमन और अमान में खलल पड़ता हो। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने आज वर्धनापेट के पुलिस स्टेशन का सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर वर्धनापेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए और एसीपी नरसैया, सीआई श्रीवास्तव, एसआई साई बाबू ने सीपी का फूलों का पौधा देते इस्तकबाल किया। इस मौके पर सीपी को सलामी दी गई। इसके बाद कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने वर्धनापेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और दरान से कहा कि अवाम की जानिब से आने वाली शिकायतों को फौरी हल किया जाए। जिले कामरेड्डी में साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी आंजेहानी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए गए। इस मौके पर जिले कांग्रेस सद के श्रीवास्तव और टाउन कांग्रेस सद राजू ने कहा, आंजेहानी राजशेखर रेड्डी ने फीस रिम्बर्समेंट के जरिए गरीब तलबा को आला तालीम के मौके फराहम किए थे और राजीव आरोग्यश्री के जरिए गरीब आवाम को कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी थी। उन्होंने प्राणहिता चियोला प्रोजेक्ट और किसान कर्ज माफी जैसे इकदाम के जरिए किसानों को आसानियां दी थी। इस मौके पर जिले और टाउन कांग्रेस कायदी, साबिक काउंसलर्स और मौजूदा काउंसलर्स के अलावा कारकुनों की भी कसी तादाद मौजूद थी।
आंजिहानी चीफ मिनिस्टर वैएस राजशेखर की बरसी के मौके पर साबिक रियासती वजीर जीवन रेड्डी की क़यादत में जगतियाल जिले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में बड़े पैमाने पर बरसी मनाई गई। इस मौके पर वैएसआर के पोर्ट्रेट पर फूलों का माला डालकर खिराज पेश किया गया। वैएसआर अमर है के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा, वैएसआर की क़यादत में फीस रिबरेसमेंट मुतारिफ करवाना, गरीबों को आला तकनीकी तालीम और आरोग्यश्री स्कीम के साथ लाखों लोगों को कॉर्पोरेट सतह के अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम किया गया था, जो अपने आप में एक बड़े कारनामे थे। जगतियाल में गणेश विसर्जन त्यौहार के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री सत्य प्रसाद आईएएस गणेश विसर्जन त्यौहार के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस का बयान। जिले कलेक्टर एसपी बराह रास्त गणेश विसर्जन इलाकों का मुआयना किए और कहा, तमाम महकमेजात को तालमेल और सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लेने चाहिए ताकि जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़या दरपेश ना हो। जिले एसपी अशोक कुमार के साथ मिलकर उन्होंने गणेश विसर्जन इलाके जैसे जगतियाल में चिंताकुंटा तालाब, कोरोटला मंडल में पेदावागु, मेटपल्ली मंडल में वटीवागु और रायपट्टनम रीजनल इलाकों का बराह रास्त मुआयना किया और कलेक्टर इस मौके पर जरूरी हिदायत दी। जिले के बी आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट के रूबरू टीजीई टीचर्स यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन राजशेखर, सेक्रेटरी अब्दुल खबर हुसैन ने अपने हमरा अहमद उमर हुसैन, शांति कुमारी के अलावा जिले के तमाम असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन व यूनियन कायदीन के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट आसिफाबाद के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। सीपीएस सिस्टम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इसके अलावा खदीम पेंशन सिस्टम की बहाली करते हुए असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स और सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ये खबर बड़े अफसोस के साथ सुनाई जा रही है कि कागजनगर के बुजुर्ग अलहाज सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे फर्जंद अलहाज सैयद ख्वाजा शमसुद्दीन साबरी उर्फ विलायत भाई का रात के 2 बजे के करीब मुख्तसर की अदालत के बाद आरिफ नगर हैदराबाद में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद मगरिब मस्जिद गुंबद हैदराबाद में अदा की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर सैयद असीमुद्दीन से रब्त पैदा किया जा सकता है। लीगल सेल जिले जगतियाल के ज़ेरे एहतमाम टीपीसीसी लीगल सेल के रियासती चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ की सालगिरह तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट टीपीसीसी लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट चीफ कोर्ट में रियासती चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ की सालगिरह मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सीनियर वकला जैसे कि जी जगदीश्वर, बी भास्कर रेड्डी, एसपी सुब्रमण्यम, मोहम्मद सईद ने कहा, आज के वकला के लिए इनकी खिदमात ज़रूरी हैं और टीपीसीसी लीगल सेल के जरिए शफाफियत होगी। इस प्रोग्राम में लीगल सेल के वकला रविंदर महेश, दिलीप महेश और दूसरे मौजूद थे। पी सुदर्शन रेड्डी रुकन असम्बली बोधन ने सब कलेक्टर बोधन विकास मैथी पर मुताल्लिक़ा देहातों के ज़रई अहदेदार के साथ रंजन मंडल के मौजू ताड़ीबोली, नीला और कंदापूर्ति मुआवजात के अलावा बोधन के मौजू हिंगरगा का दौरा किया। हालिया तूफ़ानी बारिशों से मुतासिर फसलों के नुकसानात का जायजा लिया। शदीद बारिश से मुतासिरा बोधन के मुआवजात के किसानों और वहाँ की आवाम को आफात समावी के खुसूसी फंड से इमदाद की जाई का CPI ML कायदीन M नरेंद्र बी मल्लेश ने मुतालबा किया और किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये बेघर होने वाले खानदानों को इंद्रम्मा इल्लू स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकान फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर डिवीजन सेक्रेटरी डी राजेश्वर, जिले रहनुमा M वेंकटी, M सुधाकर, P साई रेड्डी, P शंकर, G सीताराम, S बालैया, मोहम्मद इरशाद, P साइलू और दीगर ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। निर्मल जिले एसपी जानकी शर्मिला ने कहा, जिले पुलिस ने मधुल में गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन महफूज इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम कर लिए हैं, जो हल्के का मरकज़ है। आज मधुल में होने वाली गणेश विसर्जन के लिए तकरीबन 200 पुलिस अफसरान एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। सख्त हिफाजत इंतजाम भी कर लिए गए हैं। एसपी ने दोपहर के वक्त GM गार्डन में गणेश शोभा यात्रा की ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले अफसर और अहदेदारों के साथ खुसूसी मीटिंग की और इस मौके पर कई हिदायत दी। अमन सलामती को बरकरार करना हमारा बुनियादी फरीज़ा है। हर किसी को अपने मख्सूस इलाकों में चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। कामेडी में साबिक़ रुकन असम्बली गंपा गवर्नर और BRS जिला सदर M.K. मुजीबुद्दीन ने मीडिया से बात की और कहा, पार्टी सदर KCR की जानिब से MLC कविता की मअतली का फैसला
काबिल सताइश है। उन्होंने कहा BRS में हर एक के लिए उसूल एकसा हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो या खानदान से ताल्लुक़ रखता हो। पार्टी कारकुन असल ताकत होते हैं और जो भी पार्टी के खिलाफ सरगर्म हो जाता है इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहीराबाद BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR की हिदायत पर रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राउत की क़यादत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी की साजिशों के खिलाफ जहीराबाद BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज जहीराबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी रास्ता रोको धरना दिया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली के मानिक राव ने कहा, साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत कमीशन के क़याम अमल में लाया गया है ताकि तेलंगाना के दरियाओं के पानी को पड़ोसी रियासतों की तरफ मोड़ा जाए और कालेश्वरम को खुश्क कर दिया जाए। साबिक़ हुकूमत BRS ने रियासत के ज़रूरी किसानों को, काश्तकारों को आबी मसाइल में कोई दुश्वारी न होने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो अब तक CBI के खिलाफ बोल रहे थे, आज तायद कर रहे हैं। मंशियाल IB चौराहा पर यूरिया की किल्लत के खिलाफ धरना दिया गया। किसानों ने कहा, हम अपना खेत और अपना घर बार छोड़कर यूरिया के तकसीम के मरकज़ पर ही सो रहे हैं। पौधे लगाकर तकरीबन 1 माह हो गया, अभी तक हमें यूरिया नहीं दिया गया है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द हमें यूरिया दिया जाए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर CBI इंक्वायरी के खिलाफ आज BRS पार्टी की जानिब से जिले कामरेड्डी में बड़े पैमाने पर धरने और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ये प्रोग्राम दरअसल KTR की हिदायत पर साबिक़ असम्बली गंपा गोवर्धन और ज़िला सदर MK मुजीबुद्दीन की क़यादत में किया गया, जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। निज़ामाबाद में मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट से तमाम अज़ला के कलेक्टर्स और पुलिस अहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। उन्होंने कहा, नुकसानात की मुकम्मल रिपोर्ट फौरी रवाना की जाए और मुतासिर खानदानों को फिलफौर मुआवजा अदा किया जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इमदादी सरगर्मियों के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं, जबकि डिज़ास्टर रिलीफ फंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि आइंदा मज़ीद बारिशों के इम्कान के पेश नज़र कलेक्टर्स और SPs खुद मुतासिर मकामात का मुआयना करें और फौरी इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। सिलसिला जिले के गंभीरापेट में BRS पार्टी की जानिब से गांधी चौक पर एक बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। ये धरना दरअसल कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को CBI के सुपुर्द करने और साबिक़ वज़ीर आला KCR और साबिक़ वज़ीर हरीश राव पर आयद करदा इल्ज़ामात के खिलाफ धरना दिया गया था। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना की आवाम की जिंदगियों से जुड़ा एक ख्वाब है जिसे सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िदा रिवाइव मीटिंग में हालिया तूफ़ानी बारिशों से तबाह हल्के के बेशतर मंडलों की बर्बाद कारी के लिए रियासती 300 करोड़ रुपये मंजूर करने की नुमाइंदगी करने हल्के में सरकारी इमारतों, प्रोजेक्ट्स, सड़कों, फसलों की गैरमामूली तबाही जिसकी मरम्मत और तज़य्युन जल्द अज जल्द ज़रूरी करार दिया। कामरेड्डी मुसलसल बारिशों के बाद सिलसिला रोड पर पुल को शदीद नुकसान पहुंचा, आमदरफ्त मुतासिर हो गई। जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने आज इस मुकाम का मुआयना किया। RNB अहदेदारों को फौरी मरम्मत करते हुए आरजी सड़क के जरिए आमदरफ्त बहाल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मजीद बारिश का भी इम्कान है, इसीलिए तमाम महकमे चौकस हो जाएं। निज़ामाबाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट को CBI के सुपुर्द करने और KCR और हरीश राव पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात के खिलाफ बारकुंडा हल्के के वेलपुर X रोड पर BRS पार्टी की क़यादत में धरना दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की मज़म्मत की। सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिल फौरी तौर पर अदा किए जाए। MLA पवार रियासती हुकूमत सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि MLA कैंप के दफ्तर में सरपंच एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा उनके मसाइल के दरमियान समाअत हुई। गंभीरापेट के अपर मॉनर प्रोजेक्ट से लापता हुए P नागैया के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये माली मदद दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म पर कलेक्टर संदीप कुमार झा ने नागैया की अहलिया लक्ष्मी को चेक हवाले किया। कलेक्टर ने निर्माल के सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल का भी मुआयना किया। तलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने की हिदायत दी ताकि तालीम में आसानी हो। .
एलआईडी साबिक असम्बली सुरेंद्र ने आज बीआई सदर केसीआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पर साजिश करने, कमीशन के नाम पर दुश्मनी करने का इल्जाम लगाने पर अपने कायदीन के साथ मिलकर एहतजाज किया और काले श्रम का सहारा लेते हुए गैर जरूरी इल्जाम लगाने की कोशिश करने की मजम्मत की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहकीकात के ऐलान के खिलाफ बीआईएस की जानिब से एनटीआर चौराहे पर साबिक असम्बली गणेश बेगाल की क़यादत में आज एहतजाज किया गया। इस मौके पर कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतखाम का भी इल्जाम लगाया। एलआईडी की दीनी दरसगाह जामे फातिमुज़-ज़हरा लिल-बनात बराए निस्वां के ज़ेर एहतमाम 2 सितंबर ta 4 सितंबर 3 रोज़ा महफिल मिलाद शरीफ का मुकामी माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो रोज़ाना सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें कसीदा बुर्दा शरीफ के बाद नात और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। मुकामी अताफ अकनाफ के ख़वातीन हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। भैंसा के सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार, आईएएस भैंसा बिजली महकमे के अफसरान, भैंसा म्यूनसिपल के अफसरान ने भैंसा में गणपति शोभा यात्रा की सड़कों और गुडना वागू का दौरा किया। जुलूस के रास्ते में गश्त, नालों की बंदिश और सफाई, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, दिन की रोशनी, बिजली के तारों से हिफाजत, बसरी कवर का इस्तेमाल के भी मुताल्लिक़ कामों की निगरानी की। एलआईडी के मंडलिंगमपेट में साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने आंजिहानी वज़ीर आला वैएस राशिद की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। वरंगल खानिका कादिरिया रज़ाकिया हवेली उर्फ जागीर में सैयद शाह यैया पाशा कादी उर्फ शोएब बाबा की ज़ेर निगरानी 5 सितंबर को बाद नमाज जुमा से मगरिब तक ज़ियारत आसार मुबारक और जश्न ईद मिलादुन्नबी सरसंग निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद होगा। जिले के भी आसियाबाद के जिले एसपी पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष आईपीएस ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा, आवाम के अलावा खुसूसी तौर पर ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस की अहम जिम्मेदारी बनती है। जिले पुलिस की जानिब से शी टीम की तश्कील देते हुए 83 जिले के हॉस्टलों में शी टीम के जरिए घरेलू तशद्दुद, लड़कियों को छेड़छाड़ से मुतल्लिक़ कानूनी शऊर बेदारी मुहिम चलाते हॉस्टल में ज़ेरताइम लड़कियों में कानून बेदार किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के 83 हॉस्टल में शी टीम के जरिए शऊर बेदार भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस पिटलम पर आज आंजिहानी चीफ मिनिस्टर वैएस राशिद की बरसी तकरीब बनाई गई। साबिक सरपंच मोहन रेड्डी, हल्का असम्बली जुक्कुल यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद इमरोज ने आंजिहानी वैएस राशिद की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर मंडल सदर हनुमान डुलू, शेख नज़ीर के शेखर, बालराज, मोहम्मद यूसुफ, सैयद मोइन, शेख मुनीर, शेख इमरान, दयानंद संजू के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान भारी तादाद में मौजूद थे। हल्का कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज श्री भोसले नारायण राव पाटिल को बताया कि कबीर मंडल में सोयाबीन की फसल और कपास की फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। उन्होंने फौरी तौर पर मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि मुतासिरीन की फसल और पुल और सड़क को देखकर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के शाना बशाना रहेगी और मुतासिरीन को मुमकिन मदद की जाएगी। राजन्ना सिलसिला जिले एसपी महेश बी गेते ने विकास डिग्री कॉलेज के इस्तकबालिया प्रोग्राम में तलबा को साइबर क्राइम और बुरे नशों से दूर रहने की हिदायत दी और कहा, नौजवान बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने रैगिंग के खिलाफ भी सख्त इंतबाह दिया और कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटियां एक्टिव रहे और तलबा सीनियर जूनियर फर्क के बगैर दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल करने का भी मशवरा दिया गया।